नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक सीरीज हिंदी में। सोचो, आप किसी बड़े एग्जाम या इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं। किताबें, नोट्स, प्रैक्टिस सब रेडी है, लेकिन अंदर से डर है, नर्वसनेस है और डर है कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। दिल तेजी से धड़क रहा है, हाथ कांप रहे हैं और दिमाग में सवालों का तूफान है। क्या मैं कर पाऊंगा? अब आप सामने खड़े हैं, सब लोग काम और कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। आप सोच रहे हैं, इतने लोग इतनी आसानी से कॉन्फिडेंट कैसे रहते हैं? यही असली ताकत है, कॉन्फिडेंट माइंड। डॉक्टर जिनसे कहते हैं, असली कॉन्फिडेंस मतलब सिर्फ दिखावा करना नहीं, बल्कि अपने डर को समझना, उस पर काबू पाना और सही समय पर सही निर्णय लेना। मतलब, कॉन्फिडेंस का मतलब यह नहीं कि आपको कभी डर नहीं लगेगा। डर तो आएगा, नर्वसनेस तो आएगी, लेकिन आप उसके हाथ में नहीं होंगे। आप खुद के कंट्रोल में होंगे। आप कामली सोचेंगे, सही एक्शन लेंगे और किसी भी मुश्किल सिचुएशन का सामना कर पाएंगे। पहली बात, कॉन्फिडेंस मतलब डर पर काबू, डर का अभाव नहीं। ज्यादातर लोग सोचते हैं, जो इंसान कॉन्फिडेंट है उसे कोई डर नहीं होता, लेकिन डॉक्टर जिनसे कहते हैं, असली कॉन्फिडेंस डर को खत्म करने में नहीं, बल्कि डर को समझने और उस पर काबू पाने में है। एग्जाम्पल, सोचो, तुम स्टेज पर प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो। दिल तेजी से धड़क रहा है, हाथ कांप रहे हैं और दिमाग में सवाल उठ रहे हैं। अगर मैं भूल गया तो? अब तुम्हारे पास दो विकल्प है। एक, डर में फंसकर पैनिक होना और अपनी परफॉर्मेंस खराब करना। दो, डर को एक्नॉलेज करना, गहरी सांस लेना और खुद से कहना, यह नेचुरल है, मैं प्रिपेयर्ड हूं और कर सकता हूं। अगर तुम पहला ऑप्शन चुनते हो तो डर तुम्हें कंट्रोल करेगा, लेकिन अगर तुम दूसरा ऑप्शन चुनते हो तो तुम अपने डर पर कंट्रोल कर लोगे और कॉन्फिडेंटली प्रेजेंटेशन दे पाओगे। यही असली ताकत है, डर को महसूस करना, लेकिन उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। डॉक्टर जिनसे कहते हैं, कॉन्फिडेंस मतलब डर के साथ भी आगे बढ़ना। दूसरी बात, कॉन्फिडेंस मतलब तैयारी प्लस खुद पर भरोसा। बहुत लोग सोचते हैं, कॉन्फिडेंस मतलब सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, लेकिन डॉक्टर जिनसे कहते हैं, असली कॉन्फिडेंस परफेक्ट होने में नहीं, बल्कि तैयारी करने और खुद पर विश्वास रखने में है। एग्जाम्पल, सोचो, तुम एग्जाम दे रहे हो और अचानक कोई ट्रिकी क्वेश्चन आ गया। अगर तुम पैनिक हो गए तो कोई भी आंसर याद नहीं आएगा, लेकिन अगर तुमने पहले से प्रिपरेशन की है और खुद पर भरोसा है तो कामली सोचकर सही सॉल्यूशन निकाल सकते हो। कॉन्फिडेंस यहां, मैं रेडी हूं, मैं ट्राई कर सकता हूं और रिजल्ट चाहे जैसा भी आए, मैं संभल सकता हूं। स्मॉल स्टेप्स भी कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। रोज छोटी जीत सेलिब्रेट करो, जैसे किसी टॉपिक को अच्छे से समझना। पॉजिटिव सेल्फ टॉक करो, खुद से कहो, मैं कर सकता हूं। कंट्रोलेबल चीजों पर फोकस रखो, जो चीज तुम्हारे हाथ में है उसी पर मेहनत करो। डॉक्टर जिनसे कहते हैं, कॉन्फिडेंस वो स्किल है जिसे हम प्रैक्टिस और खुद पर भरोसा करके बढ़ा सकते हैं। तीसरी बात, कॉन्फिडेंस से कामनेस और स्ट्रेस कंट्रोल होता है। सोचो, तुम ट्रैफिक जैम में फंस गए हो। गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही, हॉर्न बज रहा है, लोग चिल्ला रहे हैं। अब तुम्हारे पास दो विकल्प है। एक, गुस्सा होना, चिल्लाना और टेंशन बढ़ाना। दो, गहरी सांस लेना, कामली सोचना और सिचुएशन को एक्सेप्ट करना। अगर तुम पहला ऑप्शन चुनते हो तो तुम्हारा स्ट्रेस बढ़ेगा और डिसीजंस गलत होंगे, लेकिन अगर तुम दूसरा ऑप्शन चुनते हो तो सिचुएशन वैसे ही हल होगी, लेकिन तुम्हारा माइंड क्लियर और काम रहेगा। डॉक्टर जिनसे बताते हैं, कामनेस कॉन्फिडेंस की साइन है। जब तुम काम रहोगे, तुम्हारा दिमाग बेहतर सोच पाएगा, नए आइडियाज आएंगे और मुश्किल प्रॉब्लम्स को भी हल कर पाओगे। एग्जाम्पल, एग्जाम या इंटरव्यू के समय पैनिक होने पर हम आंसर्स भूल जाते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट कामली सोचता है और अपने अंदर भरोसा रखता है, वो अच्छे से परफॉर्म करता है। कॉन्फिडेंस का मतलब सिर्फ बहादुर दिखना नहीं, बल्कि स्ट्रेस मैनेज करना और क्लियर डिसीजंस लेना भी है। चौथी बात,
कॉन्फिडेंस से रिश्ते और लीडरशिप मजबूत होते हैं। सोचो, तुम्हारा कोई दोस्त या कोलीग तुम्हारे साथ गलती कर देता है। मान लो दोस्त वक्त पर मदद नहीं आया या कोलीग ने गलत शब्द कह दिए। अब तुम्हारे पास दो विकल्प हैं, एक तुरंत गुस्सा होना और झगड़ा करना, दो कामली सोचना, समझना कि हो सकता है उसकी मजबूरी रही हो। अगर तुम पहला ऑप्शन चुनते हो तो रिश्ता खराब होगा, लेकिन अगर तुम दूसरा ऑप्शन चुनते हो तो तुम अपने कंट्रोल में रहोगे और सामने वाला भी सॉफ्ट हो जाएगा। डॉक्टर जिंसर कहते हैं, कॉन्फिडेंट लोग कामली सुनते हैं और समझते हैं। इसका मतलब है, पहले समझो फिर जवाब दो, पहले शांत रहो फिर सही एक्शन लो। एग्जाम्पल, कपल्स के बीच छोटी छोटी बातें झगड़े तक पहुंच जाती हैं, लेकिन अगर एक पार्टनर पेशेंस और कॉन्फिडेंस से कामली बात करे तो झगड़ा खत्म हो जाता है और प्यार गहरा हो जाता है। कॉन्फिडेंस सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि रिश्तों और लीडरशिप में भी असर डालता है। जो इंसान काम, प्रिपेयर्ड और सेल्फ एश्योर्ड होता है, लोग नेचुरली उसकी रिस्पेक्ट और एडवाइस मानते हैं।